हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब स्वास्थ्य मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 2.5। 2.4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उनको देखिए, फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, बोला गया है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अपनी ऑनलाइन फीस चार्ज करता है। कैसे? वो दो पार्ट्स में इसको चार्ज करता है। एक तो वो लेता है फिक्स चार्ज, प्लस उसके जितने भी मॉड्यूल्स वीडियोस उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, अगर हम उसको एक्सेस करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो हर किसी का एक चार्ज होता है, एडिशनल चार्ज। ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर हम 10 मॉड्यूल यूज करें तो हमको टोटल कॉस्ट पड़ेगी कितनी, 400 पे करना पड़ेगा। अगर हम 14 मॉड्यूल यूज करते हैं तो हमको कितने, 500 चार्ज देना पड़ेगा टोटल। अब उसने बोला है अगर इस रिलेशन को, यानी कि ये जो टोटल कॉस्ट है, इसको हम इस लीनियर पोलिनोमियल लीनियर इक्वेशन में लिखें, जो कि y रिप्रेजेंट करता है लीनियर पोलिनोमियल को, और पोलिनोमियल लिखा है इसमें, वेरिएबल है यहाँ पे x। इसमें करें तो इसमें बता दो a और b की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम डिसाइड कर लें एक वैल्यू क्या दी गई है। तो ये जो है ये करेगा टोटल कॉस्ट, जो भी मॉड्यूल की टोटल कॉस्ट है उसको रिप्रेजेंट करेगा y। अब a किसको रिप्रेजेंट करेगा, a करेगा एडिशनल चार्ज को, एडिशनल चार्ज को। ठीक। b क्या रिप्रेजेंट करेगा, जितनी भी फिक्स्ड चार्ज उसने लिया है ऑनलाइन मॉड्यूल ने, कि आपको इतना तो देना ही पड़ेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा b। इससे पहले भी जो हम क्वेश्चन करते आए हैं सब में हमने यही वैल्यू पुट करी है, फिक्स की जगह ये, और x की चीज को रिप्रेजेंट करेगा, x करेगा नंबर ऑफ मॉड्यूल। ठीक है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, y की वैल्यू टोटल कॉस्ट पहले केस में हमको दे रखी है, अगर 10 मॉड्यूल यूज किए जाएं तो 400 कॉस्ट आएगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 400। और ये 400 कब आएगी, जब 10 मॉड्यूल, 10 यानी कि a की वैल्यू है एडिशनल कितने, 10 a। ठीक है। मॉड्यूल, नंबर ऑफ मॉड्यूल यहाँ पे आ गए, x की वैल्यू 10 दी गई है, प्लस b फिक्स चार्ज 10 मॉड्यूल का चार्ज, टोटल कितना आ गया 400। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब 500 हमको कॉस्ट पड़ती है कब, जब हम 14 मॉड्यूल यूज करते हैं। अब आप एक चीज देखो, जो फिक्स चार्ज है वो तो दोनों में सेम रहेगा। ठीक। अगर हम कम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो हमारा चार्ज कम होगा, और ज्यादा मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो चार्ज ज्यादा होगा। ठीक। तो यहाँ पे बी तो बिल्कुल इंक्रीज ही नहीं हुआ ना घटा है, बड़ा कौन है, 10 से 14 हो गया ए, तो कितना बढ़ गया 4। ठीक। यहाँ पे बड़ा है घटा है, यहाँ पे बड़ा है कितना 100, यानी 4 ए के डिफरेंस की वजह से यहाँ से 100 का डिफरेंस आया, यानी कि ए की वैल्यू अगर हम निकाल लें, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 रुपीज। कैसे, इस 4 को डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है। तो 100 से 4 डिवाइड होकर आएगा 25 रुपीज। अब जो ए की वैल्यू 25 रुपीज आई, अब हम उसको या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में। ठीक है। तो मैं किस में पुट करता हूं, इक्वेशन 1 में। पुट a इज इक्वल टू 25 इन 1। अब 1 में a इज इक्वल टू 25 पुट करते हैं, यहाँ पे 400 इक्वल्स टू 10 इंटू 25 प्लस b। अब ये आएगा 250, 250 यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 400 माइनस 250, ये जो वैल्यू आएगी आएगी बी की। तो बी की वैल्यू कितनी आई, 150 रुपीज। इसका मतलब ये है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो 150 रुपीज चार्ज कर रहा है। चाहे आप अब 150 पे करने के बाद आप उसके कोई भी मॉड्यूल को यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपको मॉड्यूल यूज करना है तो हर मॉड्यूल के लिए आपको 25 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको जस्ट एग्जांपल ऐसे समझते हैं, अगर हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो जब मूवी देखने जाते हैं तो उसमें केवल और केवल मूवी का फिक्स चार्ज होता है सबके लिए। अब आपको एडिशनल उसमें कुछ भी चाहिए, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न, तो सबको आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे पर मॉड्यूल के लिए आपको कितने रुपए, 25 रुपीज पे करने पड़ेंगे, जबकि फिक्स चार्ज ये है केवल उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, इतना आपको पे करना है। तो इसमें ए और बी की वैल्यू कितनी फाइंड हुई, यहाँ पे ए की वैल्यू 25 और बी की वैल्यू कितनी हुई 150।
बस इतना सा ये क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसी की तरह करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, एक जिम है वो एक चार्ज करती है, उसके चार्ज में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो फिक्स चार्ज जो हम देखते आ रहे हैं, प्लस उसकी जिम में एक बैडमिंटन कोर्ट है जिसका चार्ज पर आवर एडिशनल चार्ज अलग से लिया जाता है। ठीक है, हमने जिम ज्वाइन किया, उसमें एक बैडमिंटन कोर्ट भी है। अगर हम जिम करना चाहते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है, उसका फिक्स चार्ज रहेगा। अगर आप केवल और केवल जिम यूज कर रहे हो तो आपको बस इतना चार्ज देना। लेकिन अगर आप उसमें जाके बैडमिंटन भी खेलना चाहते हो तो आपको पर आवर के लिए कुछ एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा, आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो एक स्टूडेंट ने जिम की मेंबरशिप ली और 10 आवर के लिए अगर वो बैडमिंटन कोर्ट यूज करता है 10 आवर के लिए, पहले यहाँ ये देख लें ये इन्फॉर्मेशन। अच्छा, 10 आवर के लिए यूज करता है तो एडिशनल तो उसका टोटल कॉस्ट होगी 800। और अगर उसी बैडमिंटन कोर्ट को वो यूज करता है 15 आवर्स के लिए तो उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 1100। अब इसमें एक रिलेशन दिया गया है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ये a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो y है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा टोटल कॉस्ट को। a किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, a करेगा एडिशनल एडिशनल कॉस्ट को, जबकि b रिप्रेजेंट करेगा किसको, फिक्स्ड कॉस्ट को, यानी कि जो केवल जिम में मेंबरशिप लेने की कॉस्ट है उसको। और x रिप्रेजेंट करेगा किसको, नंबर ऑफ आवर्स को। ठीक है, इतनी चीजें दी गई हैं, इतनी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। उसकी टोटल कॉस्ट आती है 800। 800 कब आती है, जब वो 10 आवर्स के लिए, नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, x वेरिएबल, तो x की जगह हमने क्या यूज किया है, y बराबर ax प्लस b में 10। एडिशनल कॉस्ट के लिए a इतनी कॉस्ट हो जाएगी एडिशनल, प्लस b ये हो जाएगी टोटल, कितनी हो जाएगी 800। कब, जब वो 10 आवर्स के लिए बैडमिंटन कोर्ट यूज करता है। अब दूसरी कंडीशन दी है कितनी, 1100। 1100 कब, जब वो 15 आवर के लिए एडिशनल कॉस्ट देता है प्लस चार्ज, फिक्स चार्ज देता है। अब हम एक चीज देखेंगे, यहाँ पे जब 10A से 15A हो गया तो ये वैल्यू इंक्रीज हो गई कितनी, 300। तो यहाँ पे 300 और यहाँ पे केवल और केवल कितना 5A इंक्रीज हुआ है, 5A। B की कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई तो यहाँ पे B आएगा भी नहीं। तो ये केवल A की 5A की वजह से कितना इंक्रीज हुआ, तो एक A की वजह से कितना इंक्रीज हुआ होगा यहाँ पे 60। यहाँ हमने दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया, 5 से। तो A की वैल्यू क्या मिली हमको, 60 रुपीज। एडिशनल चार्ज है पर आवर का 60 रुपए। अगर उसको 1 घंटे के लिए जिम बैडमिंटन कोर्ट यूज करना है तो उसको 60 रुपीज देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। ठीक, अब देखते हैं कि फिक्स चार्ज जिम का क्या रहा होगा। अगर हम बैडमिंटन कोर्ट यूज नहीं करते हैं तब हमको कितना पे करना पड़ेगा। तो बी की वैल्यू पुट a इज इक्वल टू 60 इन 1, इसको नाम दे लेते हैं 1, इसको 2। ठीक है, अब चाहे तो हम 1 में पुट करें a की वैल्यू, चाहे b सेकंड में पुट करें, वैल्यू दोनों से सेम आने वाली है, तो हम 1 में पुट करते हैं। तो 800 इज इक्वल टू 60 इंटू 10 प्लस b, 600 हो जाएगा, यहाँ जाके माइनस, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200। तो जिम का जो फिक्स चार्ज है वो 200 है, प्लस 60 रुपीज पर आवर के लिए उसको बैडमिंटन कोर्ट का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, फर्स्ट भी सेकंड भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको एक इक्वेशन दी गई है जो एक रिलेशन बनाते हैं, लीनियर रिलेशन। ठीक है, क्या डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच में एक रिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया है कि 0 डिग्री आइस मेल्ट करती है दो टेम्परेचर पे, जब डिग्री सेल्सियस में 0 हो और फारेनहाइट में 32 हो। वहीं हमको क्या दिया गया है, कोई भी वाटर क्या करेगा, बॉईल करेगा, कब, जब उसका टेम्परेचर या तो 100 डिग्री सेल्सियस में कितना हो 100 डिग्री और फारेनहाइट में कितना हो 212 डिग्री। तो हमको ए और बी में रिलेशन बताने हैं। अब आपके क्वेश्चन में भी हिंट दिया गया है, क्या, डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट की वैल्यूज को पुट करके दो इक्वेशन बनेंगी, उससे हमको ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसका तरीका कैसे होता है।
तो हमको दिया गया है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, जो रिलेशन दिया गया है, ए फारेनहाइट प्लस बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस वन क्या कहता है, 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो इसकी जगह 0 रखते हैं इज इक्वल टू, तो एफ की जगह हमको कितना पुट करना पड़ेगा, 32, ए इंटू 32 प्लस बी, तो ये एक वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट कंडीशन हमको दी है, जब अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस रखूं सी की जगह, तो सी की जगह कितना रखूं, 100 डिग्री, और तो एफ की जगह कितना रखना पड़ेगा, 212, तो 212 ए प्लस बी, ये सेकंड रिलेशन, ठीक है। अब आप यहां देखो, बी की वजह से कोई असर नहीं पड़ रहा, ये कितना हो गया, 0 से 100, कितना बढ़ गया यहाँ पे, प्लस का 100, और यहाँ 32 से कितना बढ़ गया, 212। देखा जाए तो ये यहां से कितना बढ़ गया, 180, ठीक है। बी की वजह से नहीं, केवल ए की वजह से, तो बी का कोई रोल नहीं है। अब इसको यहां से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 5/9। तो ए की वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई, 5/9। पुट ए इज इक्वल टू 5/9 इन 2। हम काफी बार हमने 1 में रख के देख लिया, अब 2 में रख के देखते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी, 5/9, तो देखते हैं 100 इज इक्वल टू 212 इंटू 5/9 प्लस बी। अब इसको यहां लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ के माइनस में हो जाएगा, 100 माइनस, अच्छा 212 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1060 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू बी। अब इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 900 माइनस 1060 डिवाइडेड बाय 9, कितना बचा ये, 160, 160 माइनस का डिवाइडेड बाय 9, तो बी की वैल्यू हमारी यहां से कितनी आई, बी की वैल्यू आई माइनस का 160 डिवाइडेड बाय 9। तो इस तरीके से हमने ए और बी दोनों की वैल्यू निकाल ली। यहाँ हमको दोनों की दोनों हिंट दिए गए थे कि अगर हम डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखें तो फारेनहाइट में हमको क्या रिलेशन मिलेगा, और यहाँ पे भी अगर हम डिग्री में रखें तो फारेनहाइट में क्या मिलेगा। इन्हीं दो रिलेशन से हमने दो इक्वेशन बनाई। अब दो इक्वेशन से बी यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो बी से फर्क पड़ भी नहीं रहा होगा। यहाँ क्या इंक्रीज हो रहा है, ए कितना हो गया, 32 से 212, तो यहाँ इसमें चेंज आया, ये 0 से कितना बढ़ गया, 100, यानी कि हमने देखा ये 100 किसकी वजह से बढ़ा है, 180 ए की वजह से, ठीक है। ये 180 ए टाइम्स बढ़ गया, तो इसी की वजह से ए की वैल्यू क्या रही होगी यहाँ पे, 5/9, और ए की वैल्यू किसी भी 1 और 2 में पुट करके हमने बी की वैल्यू वहां से निकाल दी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अब आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या कोई डाउट वीडियो देखने के बाद भी आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।